हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर सेकंड ऑफ सर्वेइंग टू। आज हम सर्वेइंग टू का आपका फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका सेकंड लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ डिटेल्स डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर के अंदर गाइस हम क्रॉस सेक्शन जो है कैसे ड्रॉ करना है, कंटूर मैप का। कंटूर मैप आपको दिखाया गया था, ठीक है, कि जो क्लोज इंटरवल होती हैं, जो अगर अंदर की तरफ नंबर बढ़ते हैं 120 115, तो जो अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो वो हिल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताई थी आपको, इंट्रोडक्शन दी थी बेसिक कंटूर्स के बारे में। आज करेंगे कि क्रॉस सेक्शन उसका, अगर किसी कंटूर का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना पड़े, इतना इतना हिस्सा, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे क्रॉस सेक्शन। मेकिंग अलाइनमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड कनाल ऑन द कंटूर मैप। कंटूर मैप के अकॉर्डिंग रोड, रेलवे और कनाल की अलाइनमेंट कैसे की जाती है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ अर्थवर्क एंड रेजर्वायर कैपेसिटी फ्रॉम कंटूर मैप, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में भी है कि किसी अर्थवर्क मीन्स कि हमें कोई मिट्टी चाहिए, कोई ढेरी लगानी है, या मतलब कितना हमें मिट्टी चाहिए या कितना हमने निकालना है, तो अर्थवर्क किसको कहते हैं, ठीक है। कितनी मिट्टी किसी लेवल करने के लिए ज़मीन को किसी नीची जगह में जो कि गहराई में डालनी है, या फिर कहाँ से ऊपर से लेवल करने के लिए निकालनी है, इस प्रोसेस को अर्थवर्क कहते हैं। तो अर्थवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंटूर मैप को देखते हुए, ठीक है। एंड रेजर्वायर कैपेसिटी, किसी तालाब का जैसे रेजर्वायर, कोई भी कहाँ पे पानी इकट्ठा करना है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। रेजर्वायर कैपेसिटी वॉल्यूम में होएगी, ठीक है। तो हम अर्थवर्क भी वॉल्यूम में होगा, तो हम किसी भी तालाब में कितना पानी है, कंटूर मैप में अगर तालाब की सारी डिटेल्स हैं तो हम उसको देख के कैसे उसका एरिया वॉल्यूम निकालेंगे सब, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटूर मैप, की कंटूर मैप का क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप एक कंटूर मैप इस फिगर में देख सकते हैं, उसमें जो ए बी लाइन है वो एक कंटूर मैप का क्रॉस सेक्शन है। ओके, 50 30 40 30। ओके, ये क्या है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो मीन्स एक हिल है, ये देखो हिल बन रहा है नीचे। और इसका कंटूर इंटरवल कितना है, हमने आपको सीआई कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कंटूर इंटरवल होता है, तो इसका कंटूर इंटरवल है 10, 30 से 40, 40 से 50। तो ये भी चीज़ बताई थी आपको कि जो कंटूर इंटरवल है वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 30 45 50 मीन्स 15 और 5 ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग। कंटूर इंटरवल शुड बी सिमिलर देन 10 20 30 40। फिर यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे गैप भी है। अगर मैंने ये भी चीज़ बताई थी आपको कंटूर की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि अगर थोड़ा गैप हो ना, वाइडली स्पेस कंटूर हो, स्पेसिंग ज़्यादा हो, तो थोड़ा प्लेन सरफेस होता है। और अगर क्लोजली स्पेस्ड हो ये, ठीक है, ये क्लोजली स्पेस्ड हैं, ठीक है, तो थोड़ा ये स्टीप होगा, मीन्स ढलान थोड़ी ज़्यादा होगी। तो आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि ये वाइडली स्पेस्ड है तो ये थोड़ा कम ढलान वाला पहाड़ है, और ये क्लोजली स्पेस्ड है थोड़ी ज़्यादा ढलान वाला। ओके, इस प्रकार से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, हम एक्चुअली ये कैसे निकलेगा, हम क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में थोड़ा देख लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप कंटूर की एज लाइंस जो है आपके मैप की वो ड्रॉ कर लो, एज लाइंस नीचे की तरफ। ओके, देन आप नेक्स्ट कंटूर जो 20 वाला है उसकी लाइन ड्रॉ करो। कहाँ तक करनी है, ठीक है, ये आपने ज़ीरो लाइन ले ली, उसके बाद ये 10 वाली लाइन तक आपने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर स्केल बना लो ना नीचे, सेम 20 30 40 सिमिलर स्केल। फिर 20 तक 20 वाली लाइन को ले आओ, 20 वाली बेस लाइन मान लो इसको, 30 वाली बेस लाइन, 40 बेस लाइन, 50 बेस लाइन। फिर इधर भी 20 वाली बेस लाइन तक इसको ले आओ लाइन को। फिर 30 वाले कंटूर से 30 वाली बेस लाइन जो हमारी है वहाँ तक इसको ले आओ। फिर 30 वाले कंटूर से इधर भी बेस लाइन 30 तक ले आओ, ठीक है। फिर 40 वाले 40 तक ले आओ बेस लाइन, ये बेस लाइन है ना 40 वाली, ये 40 वाली बेस लाइन, तो 40 तक ले आओ। और फिर सिमिलरली यहाँ पे 50 भी है, तो मैक्सिमम नंबर, मिनिमम 10 था तो 0 से 10 वाली लाइन, और मैक्सिमम 50 था तो 50 तक लाइन यहाँ पे आपने मार्क करनी है। ओके, 0 तो बेस लाइन है, फिर 10 था मिनिमम कंटूर डिस्टेंस इंटरवल, तो 10 एंड देन 50 मैक्सिमम। यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 50 था, आपने मैक्सिमम वाला देखना है। ओके, उसके हिसाब से बेस लाइन मार्क करके उसके बाद 30 से यहाँ भी 30 तक को ले आओ, 30 वाली बेस लाइन तक, और यहाँ से भी 30 तक। फिर
40 से 40 तक और 50 से 50 तक ढलान अपने आप बन जाएगी स्टीप, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये तो सारी इक्वली स्पेस लाइंस हैं, ओके। इसी प्रकार से आपने जो है कंटूर का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। एक बार फिर देख लो यहाँ पे कि अगर ये कंटूर है, ठीक है, ठीक है। अब इसका है 50, बाहर है 60, इधर है 70, मीन्स ये अंदर की तरफ कम हो रहा है, तो ये पॉन्ड है, ओके। तो इसका अगर आपने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है इधर से, तो सेक्शन इसको ए सेक्शन बी सेक्शन ले लो क्रॉस सेक्शन। तो नीचे जो आपने ये जीरो वाली बेस लाइन बनानी है, थोड़ा रफ समझा रहा हूँ, आप इसको नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नीचे वाली बेस लाइन बनानी है, उसके बाद जीरो वाली, फिर जो बेस लाइन आएगी आपको, तो ये दिख रहा है कि ये एक वैली है, तो नंबर भी आपने उसी प्रकार से लेने हैं, ठीक है। फिफ्टी, 60, 70, ओके। 50, 70 वाले को कॉर्नर वाले को कॉर्नर में ले आओ बेस लाइन में, 60 वाली लाइन को 60 तक ले आओ, ठीक है। 50 वाली लाइन को 50 तक ले आओ, इसको मिला दो, ये देखो एक वैली बन गई, पॉन्ड, ठीक है। ये डिप्रेशन पॉन्ड बन गया, इसके अंदर वाटर है, कुछ भी है, मतलब आपके अपने आप एक ड्रॉ फिगर बन जाएगी कि ये किस प्रकार का हमें अर्थवर्क चाहिए यहाँ पे। सो कंटूर मैप से हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करके फिगर का पता लगा सकते हैं और उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन इसीलिए करते हैं हम, ताकि उसकी जो क्वांटिटी निकाल सकें, ओके। सो नेक्स्ट, मेकिंग अलाइनमेंट ऑफ रोड। रोड अलाइनमेंट कैसे हम तय करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 मेजर स्टेप्स इन रोड अलाइनमेंट। कौन कौन से हैं? पहले तो मैप स्टडी, मैप जो है जहाँ पे रोड बननी है, कभी कहीं से भी रोड जाएगी। हम 5th सेमेस्टर के हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर इसको पढ़ा होगा डिटेल में कि रोड अलाइनमेंट कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैप स्टडी। सो फर्स्ट इज जनरली जियोग्राफिकल एंड कंटूर मैप्स आर स्टडीज, ओके। कंटूर मैप्स को स्टडी किया जाता है। दिस हेल्प्स टू नो द पोजीशन ऑफ नेचुरल फीचर्स लाइक पॉन्ड्स, अभी बताया, रिवर्स किधर है, लेक्स किधर है, हिल्स किधर है, ये कंटूर मैप देख के किया जाता है। अब हमें कंटूर मैप में इधर जो है अगर देख ले, मान ले कि इधर आपको ये हिल का कंटूर मैप मिल रहा है और इधर पॉन्ड का कंटूर मैप मिल रहा है, मीन्स 50, 60, 70, ये पॉन्ड का है अंदर की तरफ डिक्रीज, ये 50, 60, 70, 80 ये अंदर की तरफ इंक्रीज है, तो ये हिल का है। अब सड़क आपने ना इधर से निकाल सकते हैं इधर से, रोड अलाइनमेंट इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, तो इसके बीच में से निकलेगी। तो आप कंटूर मैप की स्टडी से ही पता कर सकते हो कि आपको ये सेफ जगह मिल रही है खुली, अगर डिस्टेंस है तो ठीक है, नहीं तो पहाड़ के ऊपर से, ठीक है, अगर चढ़ाई है तो कहाँ पे लोकेशन कहाँ है, हमने जाना किधर है, सड़क निकालनी किस स्टेशन से किस स्टेशन तक है, ये सारा हम मैप देख के पता कर सकते हैं। सो कंटूर मैप्स इस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं ये फीचर लोकेट करने में कि पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड हिल्स। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स टू लर्न अबाउट डिफरेंट अल्टरनेटिव अलाइनमेंट्स की। अल्टरनेटिव अगर हमने कहीं और से, अब सड़क तो इधर से आ रही है पर कुछ ऐसा जियोग्राफिकल फीचर मिल जाता है, जैसे पॉन्ड, रास्ते में पॉन्ड आ जाता है, तो हमें घुमानी पड़ती है थोड़ी सड़क, तो अल्टरनेटिव अलाइनमेंट्स को फाइंड आउट करने के अंदर भी कंटूर मैप्स बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉनेसेंस सर्वे, ठीक है। सो रिकॉनेसेंस इज रफ सर्वे। ये एक रफ सर्वे है, हम अंदाजे से लगा लेते हैं कि विजिटिंग करके फील्ड के ऊपर, फील्ड पे जाके पोजीशंस ऑफ नेचुरल फीचर की कहाँ कहाँ है पोजीशंस। अब कंटूर मैप में जो दिखाई दे रही है एक्चुअल फीचर कैसे हैं, ठीक है। एंड हर क्रॉस चेक्ड एज इंडिकेटेड इन द मैप। मैप के साथ साथ फिजिकल फीचर अपने क्या कहते हैं फिजिकल फॉर्म में वहाँ विजिट करके साइट पे वो फीचर्स नोटिस किए जाते हैं। इफ़ सम फीचर्स आर नॉट इंडिकेटेड इन द मैप देन सच फीचर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। अगर कुछ जैसे पॉन्ड के साथ एक छोटा सा पॉन्ड हो रहा है पर वो मैप के ऊपर नहीं है, तो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं मैप के ऊपर, अपने ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ डेटा लाइक सेवरल क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हाई फ्लड लेवल का सॉइल करेक्टरिस्टिक, ठीक है। वहाँ से डाटा भी कलेक्ट करना है कि वहाँ पे जो रिवर है या कैनाल है उसका हाई फ्लड लेवल कितना है, पानी बाहर आएगा तो रोड के ऊपर तो नहीं आ जाएगा,
मीन्स इसका इन सब का डाटा भी हम फिजिकल फॉर्म में वहाँ जाके कलेक्ट कर लेते हैं। लोकल म्यूनिसिपल ऑफिस, ठीक है, पब्लिक हेल्थ ऑफिस, इरिगेशन ऑफिस, अलग अलग जो भी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी वर्क्स हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंडर जो भी ऑफिस हैं, इन सब से हम कॉन्टेक्ट करके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा लाइक सेवरल, उसके बाद आ गया रिपोर्ट ऑफ सिलेक्टेड अलाइनमेंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड दैट इंक्लूड्स मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड प्रोफाइल मैप ऑफ स्केल। इतना, ठीक है, कुछ भी स्केल हो सकता है, उसका मैप हो। प्रीलिमिनरी सर्वे, रिकनेसेंस रफ सर्वे करने के बाद हम प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं अपने सर्वे के जो बेसिक मेथड थे वो यूज़ करके, ठीक है, जो भी हमने प्लेन टेबलिंग, कंपस, चेन, थियोडोलाइट, ट्रेवर्सिंग जो भी सीखा उससे यूज़ करके। टू एनालाइज द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू द रोड अलाइनमेंट, रोड अलाइनमेंट के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हमें एनालाइज करने होंगे। नेक्स्ट इज टू एस्टिमेट एंड द कटिंग एंड फिलिंग रिक्वायरमेंट इन द कंस्ट्रक्शन, अर्थवर्क की रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे कटिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे फिलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। टू सर्वे द अलाइनमेंट्स प्रोपोज्ड बाय रिकनेसेंस सर्वे, ओके, जो भी रिकनेसेंस हमने सर्वे में जो डिफरेंट अलाइनमेंट्स निकाली हैं कि रोड अब इधर से निकलेगी इसकी बजाय, तो वो सारी की सारी हमें प्रपोज जो सर्वे की अलाइनमेंट को प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर इंक्लूड करके उन सब का सर्वे करना है, ओके। सो टू फाइनलाइज द अलाइनमेंट अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, फाइनलाइज करनी है जो भी डिफरेंट अलाइनमेंट्स आई हैं, ओके। नेक्स्ट इज डिटेल्ड सर्वे, अब इसके अंदर डिटेल्ड सर्वे लास्ट पे करेंगे रोड अलाइनमेंट के अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इट इज़ द फाइनल स्टेप बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने से पहले जो फाइनल स्टेप है वही डिटेल्ड सर्वे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सॉइल स्टडी, की सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे, सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स फिफ्थ सेमेस्टर में ये हो सकता है आएगा आपको कि सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल की डिटेल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो हाईवे भी आपके फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो हाइड्रोलॉजी सॉइल स्टडी, सॉइल के अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक, सॉइल मिट्टी में पानी कितना है मिट्टी में, ठीक है, जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं मिट्टी का। तो मिट्टी की स्ट्रेंथ कितनी है, शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये सारे सर्वे करेंगे। नेक्स्ट हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे मीन्स पानी की कितनी पावर है, पानी कितनी कैपेसिटी है और पानी कहाँ से आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, कब पानी बढ़ सकता है, कब कम हो जाएगा, इस सब का सर्वे। तो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड टाइम, कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगी और कितना टाइम लगेगा, ये भी नेक्स्ट सिक्स सेमेस्टर में आपको आएगा, फिफ्थ CMA कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स सब्जेक्ट, जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड टाइम में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट अगर हमने की है तो कितना रिटर्न आएगा उसके ऊपर। प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रैफिक, तो फ्यूचर अभी ट्रैफिक कितना है और फ्यूचर ट्रैफिक, ये भी सब हाईवे इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं, ओके। सो इट विल बी डिटेल्ड सर्वे आफ्टर बिकमिंग एन सिविल इंजीनियर, सो यू विल बी एबल टू हैंडल आउट ऑल द टास्क, सभी टास्क को आराम से हैंडल आउट कर सकते हो। सो अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल्स, कैनाल्स की अलाइनमेंट क्या है। तो अलाइनमेंट के अंदर अब हाईवे की देख ली, तो कैनाल की कंटूर के अलोंग अगर कैनाल बनाना है, हमें नहर बनानी है, नदी आ रही है उसमें से नहर निकालनी है, तो हम ऐसा कुछ फ्लो देखेंगे भाई कि अपने आप पानी बहता जाए, हमें कुछ स्लोप, बेड स्लोप देनी ना पड़े और अपने आप ही पानी की जो मूवमेंट है हो सके, ओके। अब हमें पता है कि जैसे ये कंटूर लाइंस हैं, अगर ये नीचे की तरफ कम हो रही हैं, मीन्स यहाँ पे थोड़ी गहराई, स्लोप की गहराई है, तो हम ये रिवर तो जैसे अपने आप आ रही है गहराई में, स्लोप की गहराई में, आप देख सकते हो ये वाली रिवर, इसमें से कैनाल निकालना है तो हम ऐसे कंटूर लाइन के अलोंग रिवर के साथ साथ निकालेंगे, ठीक है। कैनाल की जो ढलान होगी वो कंटूर लाइन के परपेंडिकुलर होती जाएगी, ठीक है। किस प्रकार से कि कंटूर लाइन, कैनाल अपने आप गहराई की तरफ अपने आप फ्लो करे, तो हम जो कैनाल की अलाइनमेंट, जब भी हमें नहर की अलाइनमेंट करनी है, नहर की डिज़ाइन करना है, तो हम उसका जो भी नेचुरल फ्लो है, जहाँ पे पानी अपने आप बहता जा रहा है, उसके अलोंग ही हम पक्का या कच्चा किस प्रकार से भी नहर बनाएंगे, ठीक है, डिज़ाइन करते रहेंगे, डिग करेंगे फिर उसकी, ताकि हमें बेड स्लोप का इतना ध्यान ना रखना पड़े, पानी अपने आप फ्लो करता रहे उस डायरेक्शन के अंदर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ अर्थवर्क, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थवर्क एंड वॉल्यूम कैसे निकालना है, मीन्स अर्थवर्क जो भी है, मिट्टी निकालनी है, डालें उसका वॉल्यूम, कितनी मिट्टी निकालेंगे हम ज़मीन में से, कितनी अंदर डालेंगे,
तो कंटूर मैप को देखते हुए आपको पहले मैंने कंटूर मैप का क्रॉस सेक्शन बताया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन के अंदर आपने ये देखा कंटूर मैप के कि हमने हिल कैसे बन जाता है, मतलब ऊंचाई से, बेस लाइन से कैसे कितना ऊंचा हिल बन जाता है कंटूर मैप को देखते हैं। अब वो जो हिल बना है, थोड़ी मिट्टी की ढेरी बनी है या हिल बना है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने कंटूर का एरिया पता होना चाहिए कि हमारे कंटूर का कितना एरिया, मतलब हमने ये कैसे निकालें कंटूर का एरिया। वैसे तो आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें कंटूर एरिया गिवन होगा, अगर इसके रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो कंटूर एरिया गिवन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। सो अगर कंटूर एरिया नहीं गिवन होगा तो हम कंटूर एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको थर्ड सेमेस्टर में एक लेक्चर में करवाया गया था एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स सर्वे के अंदर, उसको दोबारा देखो, दोबारा पढ़ो, ठीक है। कैसे एरिया फॉर्मूला लगा के सिम्पसन्स रूल भी बताया गया था सर्वे के अंदर, थर्ड सेमेस्टर के अंदर। एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर, कोई ऐसे फिगर है अगर, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ओके। सो आप थियोडोलाइट से अपना सर्वे करके सेम कंटूर से, जैसे हम 30 पे खड़े हैं और नेक्स्ट भी 30 RL पे जाके अपना सर्वे करके फिर उसके बाद सेम उसका एरिया निकाल लो इस एरिया का, तो वो कंटूर एरिया बन जाएगा। इरेगुलर फिगर वाले मेथड का यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं हम, ओके। नेक्स्ट, इसी प्रकार से ये कंटूर दिया गया है, ये कौन सा कंटूर है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, बता सकते हो कौन सा कंटूर है। तो एक आप इसमें देखोगे तो ये 100 है वैल्यू, फिर 105, फिर 110। इसमें कंटूर इंटरवल है 5 का, 5 मीटर का कंटूर इंटरवल है, सब 5 के डिफरेंस पे, और अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, मीन्स ये एक हिल है, ओके। ये बात ध्यान रखना, ओके। सो कंटूर मैप ऑफ माउंटेन, ये आपने लिखा ही हुआ है यहाँ पे, कंटूर मैप ऑफ माउंटेन। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट कंटूर मैप्स। सो नेक्स्ट, कंटूर मैप ऑफ ए माउंटेन। अब इसी क्रॉस सेक्शन वाले मेथड को यूज़ करते हुए आप ये वाली फिगर बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट्स 100 का लेके, 100 बाहर वाला 100 पॉइंट लेके, फिर उसके बाद 105, 110 मीटर, ओके। इसको आप एक हिल बना लो, तो ये हिल बन गई। फिर आप कंटूर मैप और फिर अगर गहराई में है तो पौंड का, पानी का वॉल्यूम निकाल सकते हो उसमें से कि कितना पानी आ जाएगा उस जगह में, ठीक है। आपने जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर अपना एरियाज एंड वॉल्यूम्स तो किए ही होंगे कि ग्राफ मैथ के अंदर एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। बाकी अगर नहीं भी कुछ याद तो फिर बताए जाएंगे दोबारा से, के साथ आपके क्लियर होते रहेंगे कंसेप्ट कि एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो अभी फिर भी बताया जाएगा, ठीक है। सो व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ दिस पॉन्ड, ओके। इस पॉन्ड का वॉल्यूम कितना है, एक पॉन्ड कैसे है, आपको कैसे पता चल रहा है कि कंटूर में जो बाहर से अंदर की तरफ कम हो रही है वैल्यू, मीन्स ये गहराई के अंदर है, तो ये पॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब एरिया निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला जो है इस कंटूर का एरिया निकालने का, वो मतलब अर्थवर्क का जो वॉल्यूम निकालने का, वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वाटर, मीन्स अर्थवर्क मीन्स मिट्टी कितनी चाहिए और यहाँ वाटर पानी कितना आएगा उसके अंदर। तो मिट्टी और पानी देखो, अगर हम एक घड़े को मिट्टी से फिल करें, पानी से फिल करें, तो घड़े का तो वॉल्यूम जितना है उतना ही सामान उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला जो है वॉल्यूम निकालने का, वो है ट्रेपीजियम के लॉन्ग, क्योंकि मोस्टली फिगर्स ज़्यादा ट्रेपीजियम के ही रिलेट करती हैं। जो आपको ये वाली फिगर दिखाई है, आपने ट्रेपीजियम देखा होगा, ट्रेपीजियम फिगर होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो जो ये फिगर दिखाई है कुछ ट्रेपीजियम जैसी ही लग रही है, कम ज़्यादा। सो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर इस प्रकार से कि डी जो है वो है कंटूर इंटरवल, जैसे 110, 115, 120, 125, तो 5 का जो कंटूर इंटरवल है डैट इज़ डी, ओके, इंटू ए नोड प्लस ए एन बाई 2। तो ए नोड प्लस ए एन बाई 2, ए नोड क्या है इसके अंदर, ए नोड है एरिया ऑफ फर्स्ट कंटूर, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट कंटूर। एंड एरिया एन क्या है, एरिया ऑफ लास्ट कंटूर, जो अंदर वाला, बाहर वाला कंटूर इज फर्स्ट कंटूर, ए नोड आएगा वहाँ पे, जो सबसे अंदर वाला कंटूर लाइन है डैट इज ए एन, एरिया ऑफ लास्ट कंटूर। एरिया कंप्यूट करना अभी आपको बताया कि आपने सिम्पसन्स रूल से, जैसे थर्ड सेमेस्टर में किया था, एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो एरिया A1, A2, A3 कौन सा है, एरिया ऑफ रिमेनिंग मिडल वाले कंटूर, 105 वाला, 10, 15, 20 वाला, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला, एक तो
ट्रापेजियम के हिसाब से हो गया, एक प्रिज्म के हिसाब से, प्रिज्मोइडल फार्मूला। प्रिज्म की अलग अलग कुछ ना कुछ साइड होती हैं, इस प्रकार से प्रिज्म भी हो सकता है, ठीक है, उस प्रिज्म इस प्रकार से भी हो सकता है। तो प्रिज्म की अलग अलग शेप्स होती हैं एंड साइड होती हैं, तो इस प्रकार से वी प्रिज्म इस प्रकार से भी हो सकता है लेंथ के अंदर। ओके, तो वॉल्यूम कितना आएगा, d/3, डी क्या कंटूर इंटरवल, ए नोट प्लस ए एन, एरिया ऑफ फर्स्ट कंटूर प्लस एरिया ऑफ लास्ट कंटूर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ओड कंटूर्स, एरिया ऑफ ओड कंटूर्स, ठीक है। A1 A3 जैसे आपको ये फिगर दी हुई है, इसमें एरिया 1 ऐसे दिया हुआ है 694, फिर एरिया 2 696, फिर एरिया 3 654, फिर एरिया 4 जो भी है। तो आपने एरिया ओड वाले लेने हैं पहले, 694 और 656, तो ठीक है, सारे अपने ओड वाले ले लो। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किस फैक्टर से करना है, 4 फैक्टर से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है इवन वाले फैक्टर को, जो A2 है, फिर A4 होगा, फिर A6 होगा, सारे इवन वाले जो कंटूर एरियाज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना है उससे, ठीक है, 2 से। सो 4 वाले से ओड वाले फैक्टर्स को दोबारा से देख लो इधर, 4 वाले ओड वाले फैक्टर्स को, 2 से इवन वाले एरियाज़ को। नेक्स्ट इज़, इसमें भी, इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि प्रिज्मोइडल फार्मूला है V=D/3 ए नोड प्लस ए एन, ठीक है। ये फार्मूला सारा है 4 इंटू पीछे लिखा हुआ है, V= वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, D= कंटूर इंटरवल, ए नोड एरिया ऑफ फर्स्ट कंटूर, ए एन एरिया ऑफ लास्ट कंटूर, A1 A3 A5 एरिया ऑफ ओड कंटूर्स, A2 A4 A6 एरिया ऑफ इवन कंटूर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि एरियाज ऑफ डिफरेंट कंटूर्स इन रेजर्वायर एरिया एज अंडर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रेजर्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है कंटूर में आपको देखते हुए। तो आपको ये कंटूर दे दिए 670 1 2 3 4 5, इसमें अब कंटूर इंटरवल कितना है, 70 71 2, फिर कंटूर CI कितना आ जाएगा 1, कंटूर इंटरवल 1 का डिफरेंस दिया गया है। एरिया इन मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, इसका आपने ध्यान रखना है कि एरिया मीटर सारा दिया हुआ है। 671 का इतना एरिया है, 671 वाली लाइन का मीन्स जैसे ये 670 है मान लो ये लाइन, तो इसका जो एरिया है वो 2000 है मीटर स्क्वायर, फिर अगली लाइन 671 वाली है, तो इस लाइन का एरिया है 10650 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 आपको 6 लाइन्स वाला कंटूर दिया गया है, ठीक है। आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है रेजर्वायर का। अब ये देखो, फर्स्ट कंटूर 670 है, अंदर 675 है, तो जो लास्ट कंटूर है आपका 675 का है, मीन्स एक इंक्रीज कर रहा है। सो वॉल्यूम डी कंटूर इंटरवल 1 है, यहाँ पे 1 लिया है इसीलिए। फिर ए नोड फर्स्ट कंटूर का एरिया 2000, ए एन लास्ट कंटूर का एरिया कितना 18610, A1 कितना है 10, ये ट्रेपेजॉइडल फार्मूला यूज़ किया गया है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर A1 कितना है, यहाँ पे लेना है 10650, फिर A2 12400, फिर 12630 प्लस जो मिडल वाले हैं सारे बचे हुए सारे, ठीक है, इनका सम करके 2 से डिवाइड करके, फिर प्लस का साइन है बीच में, ये ध्यान रखना है। फिर इन सब का सम करके इनको ऐड कर लेना है, और जो ये वाला फैक्टर है ना, ये ही सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब इसके अंदर ऐड हो जाएंगे ये वाले। ओके, तो 1 हर बार 1 नहीं होगा, इसका जो कंटूर इंटरवल है इसका डिफरेंस वो होगा, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ डिफरेंट कंटूर्स इन हीप ऑफ अर्थ आर एज अंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, हमें अर्थ का वॉल्यूम निकालना है। ओके, सो ये भी सारे के सारे इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स हिल है, तो इसका अलग अलग एरिया कितना है, तो 450 है, 455 है, ठीक है। वॉल्यूम इसका प्रिज्मोइडल फार्मूला, दूसरा फार्मूला भी आपको यूज़ करके बता दें, इसमें D/3 ए नोट प्लस A1 4 इंटू A1 प्लस A3 प्लस A5 ओड वाले सारे, फिर A2 प्लस A4 प्लस A6 इवन वाले सारे, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा और इस प्रकार से निकालने हैं एरियाज ऑफ अर्थवर्क। वॉल्यूम इसमें डी कितना है कंटूर इंटरवल 450 455,
फिर 60, तो सब के अंदर 5 5 का डिफरेंस है। ओके, तो डी को आप 5 मान लेंगे। कैलकुलेट कर लिया। ए नोड फर्स्ट कितना है 711,000 भर दिया। फिर ए नोड लास्ट कितना है, ठीक है 300 तो भर दिया। ओके, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है सारे किसको, ओड वालों को। ओड कौन से हैं, A1 62200 वाला, उसके बाद A3 41600, फिर A5 160000, फिर ऐसे ही 11,600 वाला। ओके, नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करना इवन वालों को, इसको यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद A2 51 वाला, फिर A4 3 वाला, फिर 8 4। ओके, इनको कर लेना सेपरेट। इन सारे फैक्टर्स को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इन सारे फैक्टर्स को जोड़ के इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये वाले दोनों फैक्टर्स को 5/3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर तीनों जो वैल्यूज आएंगे उनका सम कर देना। तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 12236 फीट क्यूब, क्योंकि एरिया इन फीट स्क्वायर में दिया हुआ था इसने। यूजली मीटर स्क्वायर में दिया होगा, तो आपने यूनिट का भी ध्यान रखना है साथ साथ कि कौन सा यूनिट साथ में दिया गया है हमारे एरिया का। एरिया फीट में है तो यूनिट भी, उसमें जो वॉल्यूम भी आएगा वो फीट क्यूब में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने इसका बात का ध्यान रखना है साथ साथ। ओके, सो डैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आप इस लेक्चर को दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं, बार बार हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक की PDF भी आपको साथ में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, डैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।